नमस्कार दोस्तों। एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली का जो कलर है वो अपने आप में बहुत सुंदर है। जीवन में कैसी भी स्थिति रहेगी लेकिन जीवन का पूरा लुत्फ़ लेंगे, पूरा आनंद उठाएंगे, ये आपकी हथेली कह रही है। हथेली में अगर दूसरी स्थिति देखते हैं तो आप भी ध्यान से देखिएगा, जो आपकी धन और करियर की रेखा है ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और एकाएक मस्तिष्क की रेखा पे रुक रही है, फिर यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे एकाएक हृदय की लकीर पे जाती हुई रुक रही है और यहाँ से एक मंगल की रेखा इसको काटती हुई और इसमें समाहित हो रही है। तो जब धन और करियर की रेखा इस तरह से रहती है, एक समरूप में नहीं रहती है कि चाहे यहाँ से जाए तो इस तरह से चली जाए या यहाँ से जाए तो इस रूप में चली जाए, ऐसी नहीं रहती है। तो हमेशा ही जीवन में धन और करियर के मामले में अस्थिरता रहती है। करियर कभी स्थिर नहीं हो पाता है अगर करियर की रेखा ऐसी हो, और धन व्यक्ति के जीवन में धन का संरक्षण नहीं हो पाता है, बचा नहीं पाता है। इसलिए आपको चाहिए कि धन और करियर की रेखा का जो ज्योतिषीय रात्रि का उपाय होता है उसको विधिपूर्वक 3 महीने तक एक समय बांध कर करें तो निश्चित ही इसमें आपको बेहतर परिणाम देखने को मिल जाएंगे। दूसरी हथेली में एक चीज़ और दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखो, निम्न मंगल से निकलकर एक राहु की रेखा और मस्तिष्क रेखा पे समाहित हो रही है और यहाँ पे ये मस्तिष्क की रेखा को, आपकी जीवन की रेखा को और आपकी जो है धन और करियर की जो अपूर्ण रेखा है उसको काटती हुई दिखाई दे रही है और राहु क्षेत्र पे गुणा का चिन्ह है। तो निश्चित है आपकी हथेली राहु से ग्रसित हथेली है और जब राहु पे गुणा का चिन्ह आता है तो राहु निगेटिव भाव में आ जाता है, राहु निगेटिव हो जाता है। और जब राहु निगेटिव हो जाता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में तो सबसे पहली यही मुश्किल आती है कि जीवन में व्यक्ति को कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह जो है हमें उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और राहु खराब है तो व्यक्ति ज़्यादा खराब होने पे नशे की ओर चलता है, एल्कोहल लेता है, झूठ बोलना व्यक्ति को मजबूरन पड़ता है, फास्ट फूड व्यक्ति ज़्यादा खाने बैठ जाता है या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। राहु का प्रभाव अगर व्यक्तित्व पर पड़े तो जातक ज़्यादातर मामले में आलसी हो जाते हैं, लेकिन करियर और धन के मामले में और विशेषकर रिश्तों के मामले में ये तनाव की स्थिति को पैदा करता है। राहु जब खराब होने, विशेषकर दाम्पत्य जीवन में बड़ा टेंशन रहती है। अगर राहु यहाँ से इस तरह से खराब स्थिति में हो और साथ में कोई मंगल की रेखा हृदय की रेखा पे समाहित हो जाए और उसके साथ चलने बैठ जाए एक रूप बना के, तो मंगल के भी नेगेटिव गुण व्यक्ति के जीवन में आते हैं और साथ में ये युक्ति बने, बृहस्पति जी शनि से युक्ति बना लें तो जो दाम्पत्य जीवन होता है उसमें वैचारिक मतभेदता होती है और जो दाम्पत्य जीवन का सुख है वो व्यक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ राहु परेशान करता है, यहाँ मंगल परेशान करता है, वहाँ जो है बृहस्पति शनि से युक्ति बना रहे हैं तो पारिवारिक समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। तो ये चीज़ें व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा रिश्तों में जो है कड़वाहट डाल देती है या जीवन में लाइफ पार्टनर का जो स्वास्थ्य है उसमें गड़बड़ी पैदा करते हैं या व्यक्ति का मानसिक तनाव का सामना इस कदर करना पड़ता है कि वो दाम्पत्य जीवन का जो आनंद है उस चरम आनंद को नहीं प्राप्त कर पाता है। ये हथेली में चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे जो है एक दो चीज़ें और भी देखते हैं हम। वर्तमान में स्थिति देखें तो जो आपकी हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है इसके बीच में जा रही है और यहाँ पे गुरु बृहस्पति का और शनि देव का इस रेखा पे प्रभाव पड़ रहा है।
इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच वर्तमान समय में आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा पर गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण आपकी जो इच्छा है सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, उसमें एक टॉप लेवल पर पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कोई रिस्क उठाना पड़े जीवन में वो आप उठाएंगे, या कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, या कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। ये हृदय की लकीर बता रही है। अब इसको छोड़ के जो है थोड़ा सा हम दूसरी लकीरों के ऊपर भी चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जीवन काल में एक रेखा राहु की यहाँ से फिर से निकल करके और शनि से युक्ति बना रही है, और ये है आपका 56वां वर्ष, और इसका प्रभाव आपके 52 या 53वें वर्ष से पड़ जाएगा। अगर ज़्यादा ये प्रफुल्लित हो गई, स्पष्ट हो गई, तो 50वें वर्ष से ही इसका प्रभाव पड़ लेगा, लेकिन 56वें वर्ष से ये कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा फल देगी। ये शनि से युक्ति बना रही है, और जब राहु शनि से युक्ति करता है तो शनि के गुणों में वृद्धि करता है, दुर्गुणों में नहीं, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव ऊर्जा में जो है बढ़ोतरी करता है। और शनि में भाग्य स्थान है हथेली में, शनि में वृद्धि होती है तो धन में जो है वृद्धि हो जाती है, दुगुना हो जाता है धन का आना। और कहीं न कहीं ये रेखा जो है एक से ज़्यादा स्रोतों से धनार्जन करवाती है। तो निश्चित ही जो है 56वें वर्ष में इसके बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, और इसका असर आपको 50वें वर्ष से देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी आपकी कम उम्र है तो ज़्यादा रिस्क मत ले। नया अगर व्यवसाय शुरू कर ले तो अभी नहीं, 50वें वर्ष से शुरू करें, क्योंकि जो है यहाँ पे योग नहीं बन रहा है, कोई नई बिजनेस का योग आपका नहीं बन रहा है। जो चल रहा है उसमें किसी तरह से चलाते रहें और उपाय करें। और जब राहु का शनि से मिलन हो जाएगा 50वें वर्ष से, अब रिस्क ले लीजिएगा, बहुत फलदायी आपके लिए रहेगा। क्योंकि तब जो है आपकी करियर और धन की रेखा जैसी भी हो, राहु रेखा जो है शनि से युक्त बना रही है, तो ये निश्चित तौर पे जो है फलदायी होगी और दो तरफा आपको जीवन में लाभ मिलेगा। उसके अतिरिक्त यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है, यहाँ पे कि भाग्य रेखा से निकल करके एक रेखा जो है सूर्य पे जा रही है, और यहाँ पे जो है एक त्रिकोण का साइन बन रहा है। मानी 56वें वर्ष से जो है ये क्या कर रहा है, त्रिकोण का साइन सूर्य पर, बहुत अच्छा है। व्यक्ति को बुद्धिमानी की ओर ले जा रहा है, कला का पारखी बना रहा है, सिद्धहस्त बना रहा है। और देखिएगा सूर्य पर्वत पर अगर त्रिकोण का निशान है ना, ये इस बात की और संकेत कर रहा है धनी होने की निशानी है। ये संभव है, असंभव नहीं है। निश्चित रूप से जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद बहुत अच्छा धन आपका कमाएंगे और करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए, ऐसे में कोई जो है शंका नहीं दिखाई दे रही है। अगर जिस व्यक्ति के, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, सूर्य पर्वत पर त्रिकोण बन रहा हो, स्पष्ट रूप से बन रहा हो, और करियर और धन की रेखा भी व्यक्ति के हथेली में स्पष्ट हो, खराब हो तो उसको ठीक कर लीजिएगा, हो जाती है ठीक। मैंने रेखाओं को बदलते देखा है, मैंने व्यक्ति की रेखाओं का आकलन किया है और उन व्यक्तियों का फीडबैक देखा है। ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा और अपनी मेहनत के बल पर बहुत अधिक धन और प्रसिद्धि कमाते हैं। लेकिन राहु से ग्रसित हथेली नहीं होनी चाहिए जैसे आपकी है। जब राहु का दुर्गुण समाप्त हो जाएगा, मंगल का दुर्गुण समाप्त हो जाएगा, तो निश्चित ही जो है दाम्पत्य जीवन में भी खुशी होगी, करियर में स्थायित्व आएगा, धन में वृद्धि होगी। ये चीज़ आपके अंदर आएगी, ये दिखाती हुई यहाँ पे रेखाएं नज़र आ रही है। मस्तिष्क रेखा पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे त्रिकोण भी बन रहा है, मानी पैतृक संपत्ति का भी अच्छा खासा आपको लाभ होगा। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे भी एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने कमाई हुए पैसों से भाग्योदय के अंतर्गत
आप जो है अचल संपत्ति की प्राप्ति फिर से करेंगे। ये भी जो है आपकी हथेली में है। यहाँ पे यश का साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बनी आने वाले समय में जो है ये धनवान बनाएगी आपको। आने वाले समय में अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल करेंगे आप, क्योंकि सूर्य जो है फैलाव देता है, सूर्य विस्तार देता है, सूर्य रास्ता देता है, सूर्य एनर्जी देता है, सूर्य सब कुछ देता है, क्योंकि वो सूर्य है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपकी ये इंडेक्स फिंगर की उंगली है, बीच की उंगली की तरफ इसका झुकाव है, तो ये धार्मिक भावनाओं को जन्म देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका रहेगा, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका रहने वाला है, और धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है। अच्छा है, बुरा नहीं है। बीच की उंगली जिसे हम मिडिल फिंगर कहते हैं, शनि की उंगली है, और ये मुड़ रही है, झुक रही है। इसका जो झुकाव है ये रिंग फिंगर की तरफ, जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं, उसकी तरफ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा नेगेटिव है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। ये यहाँ पे उंगली कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही का हाथ है। लेकिन यहाँ पे रिंग फिंगर पूरी तरह से मुड़ रही है, इसका झुकाव शनि की तरफ है। और जब सूर्य की उंगली का झुकाव शनि की तरफ रहता है, व्यक्ति के अंदर निश्चित ही नियम और फेम पाने की इच्छा प्रबल रूप से घर कर लेती है। व्यक्ति हर टाइम उसका झुकाव जो है नियम और फेम पाने की ओर रहता है, और ये अच्छा भी है। व्यक्ति इसके लिए जो है अच्छा कार्य करता है, गलत कार्य नहीं करता अपने जीवन काल में। ये यहाँ पे बहुत बड़ी है। कहीं से अचानक धन आ जाए, इसकी फितरत भी रहेगी जीवन में, लेकिन बृहस्पति से बड़ी है। और ये अच्छी बात है कि शनि की उंगली से जो है यहाँ पे छोटी दिखाई दे रही है, थोड़ा है छोटी, लेकिन छोटी है। तो ये अच्छा इसलिए है कि रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है। और जिस व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता है ना, वो जीवन में जो कोई प्राप्त नहीं करता है वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो जो है रिस्क लेना जानता है। और जीवन में रिस्क सबसे बड़ी चीज़ है। हिम्मती स्वभाव को ये जन्म दे रही है। और ऐसा व्यक्ति नियम और फेम भी पाता है, अगर ना भी पाए तो सफल जरूर होता है। एक न एक चीज़ में व्यक्ति सफलता की प्राप्ति जरूर करता है। और धन भी ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये राजयोग की प्राप्ति करवाती है। यहाँ पे मरकरी की उंगली हल्के रूप से सूर्य की तरफ ढल रही है, ठीक है ना। तो पैसा कमाने की जो ललक है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रही है, लेकिन ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, इस चीज़ में जो है कमी बनी रहेगी। और हो सकता है कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो उस तरह से उभर कर नहीं आ पा रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाइए। ऐसे नहीं केवल लड़कियों के होते हैं, आपको भी बढ़ाना है, और केवल इसी उंगली की बढ़ानी है, औरों की नहीं। और यहाँ तक बढ़ाना है, यहाँ तक बस। ये ज़रूर बढ़ा दीजिएगा, बड़ा फ़ायदा आपको होगा जीवन में। बहुत अच्छा जो है आपको फ़ायदा अपने जीवन में होगा। और एक सरल तरीके से उंगलियों के द्वारा एक और चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ तक जो है थोड़ा सा छिद्र दिखाई दे रहा है बड़े रूप में, ठीक है ना। तो 35वें वर्ष तक, ये जीवन के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखती है। या तो संघर्ष रखता है थोड़ा, क्योंकि पूरा आर पार दिखता तो बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है, खर्चीला स्वभाव रहता है। या तो खर्चीला स्वभाव, या तो धन का महत्व व्यक्ति नहीं समझ पाता है। 35वें वर्ष तक थोड़ा ज़्यादा है, उसके बाद 45वें से 50वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव रहेगा, धन के रूप में हल्का संघर्ष रहेगा। इस बात की ओर जो है ये ले जा रहा है। लेकिन 50वें वर्ष के बाद कहीं छिद्र नहीं है। ये अंगूठी के कारण ऐसा हो रखा है, लेकिन छिद्र की समस्या नहीं है। मतलब सुख, समृद्धि और संपन्नता जीवन में अस्थायित्व तो जो है 50वें के बाद आना शुरू हो जाएगा। धन बचना शुरू हो जाएगा, चाहे थोड़ा थोड़ा बचे, लेकिन बचना शुरू हो जाएगा। और 56वें वर्ष आते आते भाग्योदय की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि तब राहु जो है शनि से युक्त बना रहा है। 50वें वर्ष के बाद से कहीं दो तरफा धन आने की संभावना बढ़ जाएगी और कार्यों में विस्तार होना शुरू हो जाएगा।
और दाम्पत्य जीवन के लिए मैं जो है आपको बहुत सुंदर उपाय दूंगा, क्योंकि यहाँ 2-3 युक्ति बन रही है। एक राहु की युक्ति बन रही है, मंगल की युक्ति बन रही है, वहीं जो है बृहस्पति की युक्ति इससे बन रही है। तो थोड़ा सा जो है ये मेल मिलाप ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे अंगूठा देखें पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत भी अपनी यथा स्थिति में है, तो शुक्र प्रधान व्यक्तित्व तो आपका है। लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षण रहता है आपका, भौतिक सुख सुविधाएं ज़्यादा प्राप्त हो, इनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित आप होते हैं और उसको पाने के लिए लालायित भी रहते हैं और कोशिश भी करते हैं, मिलेगा भी। 56वें वर्ष से जीवन का जीवन का जब आखिरी क्षण बहुत अच्छा रहता है ना, जब हम संघर्ष करते हैं और उसके बाद भोग करना शुरू कर लेते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। बुढ़ापे में अगर धन आना अच्छी तरह से आ जाए, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे व्यक्ति का, जैसे आपके मणिबंध की रेखाएं हैं स्वास्थ्य के मामले में, तो व्यक्ति बहुत अच्छा रहता है। और चाहिए क्या। यहाँ पे देखो आप पूरा वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये शनि पर्वत से प्रभावित हो रहा है। शनि पर्वत पर वर्ग अगर बनता हो तो ये व्यक्ति की जीवन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा व्यक्ति बार बार मौत के मुंह में जाकर भी आश्चर्यजनक रूप से उभर कर आता है और इसके जो विरोधी होते हैं इसको कभी हरा नहीं पाते हैं। ये बहुत अच्छा चिन्ह बन रहा है, बहुत सुंदर चिन्ह बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है एक छोटा सा त्रिकोण भी बन रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा त्रिकोण भी बन रहा है। एक तो पैतृक संपत्ति है, यहाँ भी दिखा रहा है, और एक अपनी कमाई हुई पैसों से अर्जन की हुई संपत्ति है। ये संपत्ति आपके अंदर एक से ज़्यादा मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है। धनवान होने की निशानी यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। और क्या चाहिए जीवन में। और राहु का प्रभाव अच्छे रूप में आएगा, 56वें वर्ष से 50वें वर्ष से इसका असर पड़ेगा। और क्या चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं आपकी, तर्क शक्ति भी बेहतर है, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रख पाते हैं। दोनों पौरों के बीच में यव का साइन है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी आपका है, तहजीब पसंद व्यक्तित्व है, अच्छा सलीके से जीवन जीना भी आपको अच्छा लगता है। आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा, ये आपकी हथेली कह रही है। या किसी प्रकार से अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं होता है तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन जीवन में अपने घर का सुख है आपके। और ये अगर अब मिले तो वो और भी अच्छा है, संघर्ष के बाद चीज़ें मिले तो अच्छी रहती है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा बहुत सीधी है और नीचे जो है 2 मोह होती हुई दिखाई दे रही है, लंबी है एकदम, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति विवेकवान होते हैं, अपने विवेक से ऐसे लोग हर समय कुछ न कुछ सोचने वाले होते हैं और जहाँ भी जाते हैं अपने विवेक से ही कार्य करने वाला व्यक्तित्व होता है। और ये अंत में 2 मोह हो जाए तो व्यक्ति एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का बहुत ज़्यादा प्रयास करता है और ज़्यादातर इसमें सफलता की भी प्राप्ति करता है। ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे करियर और धन की रेखा इसमें जो है एक राइटर फोर्क बना रही है, तो ये थोड़ा सा जो है कल्पनाशीलता ज़्यादा रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है, आप कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगे। ये चीज़ जो है आपके अंदर यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर है, लेकिन केतु पे मिल रही है। निर्वाण के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है और जीवन का जो अंतिम सत्य है वो भी निर्वाण ही है। एक रेखा यहाँ से इस पे मिल रही है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना आपकी रहेगी, लेकिन अभी जिस हिसाब से जो है शुक्र बैठे हुए हैं, परिवार का सपोर्ट, परिवार का सुख थोड़ा आपको कम मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसमें दाम्पत्य जीवन का सुख तो थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यात्रा का भी मौका मिलेगा। थोड़ा जीवन में, जीवन की रेखा अगर केतु से मिलती है किसी भी व्यक्ति की, तो जीवन में उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा झेलने पड़ते हैं आम लोगों से, और थोड़ा अस्थिरता भी चंद्रमा के प्रभाव के कारण बनी रहती है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। यहाँ पे 1-2 लकीरें ऊपर की ओर जा रही हैं और ये चंद्र का क्षेत्र है, मानी जीवन में 2-3 जो है यात्राएं
बहुत अच्छे और भव्य रूप में है। मणिबंध में 3 रेखाएं हैं और ऊपर वाली रेखा सबसे अच्छी है, जो पर्सनैलिटी को निखारेगी आने वाले समय में, जो आपके स्वास्थ्य में निखार लाएगी। यहाँ पे दूसरी लाइन भी है, यहाँ पे तीसरी लाइन भी है। और जीवन में अगर 3 रेखाएं हो तो व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं और उस जन्म का फल इस जन्म में भी उसको अच्छे रूप में मिलेगा, इस बात को दर्शाता है। लेकिन मणिबंध छोटी छोटी गौण रेखाओं से भरा पड़ा है। जीवन में कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, इस बात की ओर भी ये संकेत कर रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ग्रह नक्षत्र अगर देखते हैं तो ये आपका अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। ठीक है ना। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है और एक सुखद जीवन है। इसके लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, यहाँ पे ये बहुत सारी गौण रेखाओं से पटा पड़ा है और यहाँ पे ये बैठा हुआ है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है और थोड़ा मानसिक परेशानी भी है। और जो सुख मिलना चाहिए उस सुख में भी थोड़ी सी कमी आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हल्के रूप से जो है शुक्र का उपाय करना है और शुक्र का अगर आप उपाय करते हैं वैज्ञानिक तरीके से, योग के माध्यम से, तो सफलता की प्राप्ति होती है। मंगल का क्षेत्र देखें, बीच में बहुत ज़्यादा उभर गया है और ऊपरी मंगल जो है संकीर्ण अवस्था में है, तो थोड़ा सा जो है गुस्सैलपन ये दे सकता है आपके अंदर, बात बात पर थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ सकता है। और मंगल जो है दाम्पत्य जीवन पे भी प्रभाव डाल रहा है, तो इसको थोड़ा सा जो है ठीक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बृहस्पति हैं, ये शनि से युक्त बना रहे हैं, तो पारिवारिक समस्याओं को जन्म दे सकते हैं, इस बात की ओर ये आपको ले जा रहे हैं। वर्तमान में यहाँ पे साधारण भाव में बैठे हुए हैं जो धन का ग्रह है, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहने वाला है। देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत डवाडोल नहीं जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं दिखाई दे रहा है, लगभग ठीक ठाक की अवस्था में रहेगा। लेकिन यश और फेम की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वालों में से एक होंगे। यहाँ पे अगर शनि को देखा जाए, शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गए हैं, और जब शनि हथेली में बहुत ज़्यादा उभर जाते हैं, फूल जाते हैं, भाग्य स्थान है ये, तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में देते हैं। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति के जीवन में खुशियों में कमी करने का कार्य शनि करता है। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, ये उसमें अड़चने डालने का कार्य करता है आपके कामों में, और नेगेटिव प्रभाव देता है, पीड़ा देने का कार्य करता है। और 7.5 वर्षों तक ये जीवन में जो है बहुत ज़्यादा पीड़ा रखता है। कहीं ना कहीं जो है मानसिक रूप से तनाव की स्थिति ज़्यादा रखता है। व्यक्ति के अंदर बुरे बुरे ख्यालात का आना, बुरे बुरे सपनों का आना, या बुरे बुरे विचारों का आना, डरावने सपनों का आना, और व्यक्ति का जो है बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के मन में आना, यह सब कुछ ठीक चल रहा हो, अचानक कुछ ऐसी समस्या आ जाती है जिससे चिंता बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है, तनाव बढ़ जाता है। इस चीज़ का आना जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बैठा हुआ है तो इस्तेमाल हो सकता है, व्यक्ति थोड़ा धोखा खा सकता है किसी न किसी चीज़ में, तो इस तरह से भी चीज़ें में आपका भाग्य स्थान बैठा हुआ है, तो इसको ठीक करना ज़रूरी है। सूर्य की चीज़ें मैंने बता ली, पर सूर्य अभी जो है आपकी हथेली में दबा हुआ है, और जब सूर्य दबा होता है तो उसमें कितने भी अच्छे साइन बने, उनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में, उनका फल नहीं मिल पाता है। इसके लिए आपको सूर्य का उपाय दिया जाएगा, करिएगा वैज्ञानिक ढंग से, क्योंकि वर्तमान समय में जो आपकी मेहनत है, जो आपका परिश्रम है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, वो विस्तार, वो फैलाव आपको नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं।
एक तरफ से कहें, वो रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए था। वो चीज़ निखर के नहीं आ रही जो आनी चाहिए था। वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है, वो यश नहीं मिल पा रहा, वो धन नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए सूर्य को पुष्ट करिएगा। और नया काम 50वें वर्ष से पहले शुरू मत कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। केवल जो पैसे आपने लगाए वही वापस आ सकते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। बुद्ध आपका वास्तव में सब बहुत अच्छा है। अगर आपका शनि सूर्य भी अच्छा हो जाता है, शुक्र अच्छा हो जाता है, तो जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे और कार्यों में सफलता की प्राप्ति भी होगी। यहाँ पे चंद्रमा आपका देखें, चंद्रमा अच्छा है, हार्मोनल सिस्टम जीवन का अच्छा रहेगा, मानसिक स्थिति जो है अच्छी रहने वाली है। लेकिन वर्तमान में ये थोड़ा इमोशनली परेशान कर रहा है। कभी कभी मन भटक जाता है, काम में मन नहीं लगता है, मन गड़बड़ रहता है, मानसिक चिंता बनी रहती है। तो सारी चीज़ों का जो है मैं उपाय लिख करके आपको दे रहा हूँ, और मैंने पूरी हथेली का विश्लेषण भी कर लिया है, विधिवत तरीके से लिख करके भी दे रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।